हेलो गाइस, वेलकम बैक मेरे यूट्यूब चैनल में। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो इसी के साथ आज मेरा फिर से एक नया ब्लॉग आ गया और आई नो काफ़ी टाइम के बाद ब्लॉग आया, ऑलमोस्ट आई थिंक 2 मंथ्स के बाद ब्लॉग आ रहा है। तो ऑब्वियसली काफ़ी सारी चीज़ों में बिजी था, तो दैट्स वाई वीडियोस अपलोड करना एंड रिकॉर्डिंग करना थोड़ा सा टफ लग रहा था, लाइक थोड़ा सा वो लेज़ी हो गया था मैं। बट एनीवे आई ट्राई माई बेस्ट कि आगे मैं न्यू वीडियोस डालूँ। और इसी के साथ आपने वीडियो का थंबनेल देख लिया होगा। और आज के ब्लॉग में हम बेसिकली बात करने वाले हैं कि इज़ दैट स्टिल वर्थ इट, कि 2025 में आपको यूके में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। तो हम इसी के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, लाइक कईयों को पता होगा और कईयों को ऑलरेडी पता है और कईयों को नहीं पता है कि अभी एक लाइक वाइट पेपर शीट आ रखी है। यूके के जो रूल्स हैं वो चेंज हो रखे हैं, जो होने वाले हैं। बेसिकली वो क्या होता है कि यहाँ पे एक वाइट शीट रिलीज़ होती है कि जो गवर्नमेंट इस टाइम पे चल रही है, वो गवर्नमेंट कुछ रूल्स जो है प्रपोज करती है। और उस पे लाइक सहमति अगर हो तो वो क्या होता है कि उस पे अगर वो अप्रूवल आ जाए तो वो चीज़ें आगे अप्लाई हो जाती हैं। तो जिस पे सारे के सारे इमिग्रेंट्स जो हैं उनकी यहाँ पे क्या सिचुएशन रहेगी, वो सारी की सारी उसी रूल्स के ऊपर डिपेंड करती हैं। तो उनमें से जो कुछ रूल्स आए हैं मैं आपको बताता हूँ। वैसे जो कई लोगों को ऑलरेडी पता है, बट स्टिल मैं एक बार आपको थोड़ा सा रिफ्रेश कर देता हूँ कि जो सबसे पहला रूल आ रखा है कि पहले क्या होता था कि जब आप स्किल्ड वर्कर पे यहाँ पे आते थे और या आपने यहाँ पे आके स्किल्ड वर्कर लिया है, तो आपको जो जो आपका 5 साल का रूट होता था कि आपने 5 साल यहाँ पे काम करना है। देन आफ्टर दैट, आफ्टर 5 years आप पीआर का रूट अप्लाई कर सकते थे। जैसे आप पीआर अप्लाई कर सकते थे, जिसको बोलते हैं परमानेंट रेजिडेंसी, ठीक है। बट अभी यहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया कि अगर आप स्किल्ड वर्कर पे यहाँ पे आ रहे हो और या आप यहाँ पे आके स्विच करवाने वाले हो जो नए होंगे, तो उनका जो वो 5 साल का रूट है वो 10 साल पे स्विच होने वाला है। यस, इस लाइक बेसिकली ये काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग सा रहेगा सभी लोगों के लिए, बिकॉज 10 साल कोई भी एक एम्प्लॉयर के साथ नहीं करेगा। और अगर चेंज करना भी चाहे तो वो एक्स्ट्रा जो है एवरी टाइम आपको फीसेस पे करनी पड़ती है गवर्नमेंट को, कि अगर आप एक कंपनी से दूसरी कंपनी पे स्विच कर रहे हो, तो वो एक लिटिल बिट चैलेंजिंग सा रहेगा। और दूसरा रूल जो है कि पहले आपका जो वर्क परमिट होता था कि जैसे आप स्टडी फिनिश कर रहे हैं, तो स्टडी फिनिश करने के बाद आप जब लाइक वर्क परमिट अप्लाई करते हो तो पहले वो 2 साल का होता था। अभी इन्होंने क्या कर दिया कि सिर्फ 1.5 साल का कर दिया। सो इट्स काइंड ऑफ लाइक अगेन डिफिकल्ट स्टफ। तो ये दो रूल आ रखे हैं। और भी रूल्स हैं, जैसे एनएचएस पे है कि जो केयर वर्कर है वो अपने लाइक डिपेंडेंट को इंडिया से यहाँ पे नहीं लेके आ सकता। और लाइक सम काइंड ऑफ चेंजेस करे हुए हैं, वो आप यूके गवर्नमेंट की साइट पे जाके देख सकते हैं। तो ये जस्ट लिटिल बिट मैंने रिफ्रेश करने के लिए आपको बताया कि यार यार ये चीज़ें होती हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, स्टिल स्टूडेंट ऐसे सोच रहे हैं कि यार अगर हमें यहाँ पे आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, कि ये राइट डिसीजन होगा कि नहीं। क्योंकि जब भी एक स्टूडेंट इंडिया में सोच रहा होता है कि मैं अपनी ग्रेजुएशन को लेके या अपनी मास्टर्स को लेके किसी अब्रोड कंट्री में जाके वहाँ पे जाके अपना फ्यूचर सेट करना चाहता हूँ, अपना करियर सेट करना चाहता हूँ, और वट एवर एक्सपेक्टेड रीज़न लाइक कुछ स्टूडेंट है वो जस्ट कहते हैं कि मैं किसी अच्छी जगह पे जाके पढ़ना चाहता हूँ। तो उन सभी चीज़ों को लेके यहाँ पे आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। तो मैं किसी की दूसरी कंट्री की वो नहीं करना चाहता कि यार वहाँ पे मत जाओ, या वो कंट्री ऐसी, वो कंट्री ऐसे। हर एक कंट्री अपनी जगह पे ऑब्वियसली बहुत बड़ी है, क्योंकि हर एक कंट्री के अपने रूल्स हैं, अपना उनका क्राइटेरिया है कि आप इस क्राइटेरिया में जाओगे तो आपको यहाँ पे रेजिडेंसी जल्दी मिल जाएगी, या अगर आप ये अलग अलग हर एक कंट्री का अलग रूल है, राइट। तो मैं बेसिकली यूके में रहता हूँ, तो मुझे यहाँ का ज़्यादा पता है इफ़ आई कंपेयर विद अदर कंट्रीज़। तो मैं आपको यही बोलना चाहूँगा कि देखो, यहाँ पे आना और यहाँ पे आके क्या करना है वो टोटली आपके ऊपर है, ठीक है। पर अगर मैं कहूँ कि आपको यहाँ पे आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, तो मैं कहूँगा कि आप ज़रूर आओ। द रीज़न इज़ कि सबसे पहले यूके का सिंपल सिंपल सा क्राइटेरिया कि अगर लाइक सम लाइक बहुत इजी सा क्राइटेरिया कि आप स्टडी में आओ। आप बहुत ही ज़्यादा इजी प्रोसेस है। और सबसे बेस्ट चीज़ है कि लेट्स सपोज अगर हमारे वहाँ पर अगर कोई बच्चा है जिसने ग्रेजुएशन कर रखी है एंड हु वांट टू कम इन मास्टर्स, एंड उसका गैप है 2 3 4 5 साल का, तो तब भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। क्योंकि यहाँ की गवर्नमेंट और यहाँ की जो यूनिवर्सिटीज़ है उनके उनके उनका ये है कि स्टडी की कोई एज लिमिट नहीं होती। तो इसलिए आप किसी भी एज में आके यहाँ पे स्टडी कर सकते हो। तो आपको वीज़ा मिलने के चांसेस भी अच्छे होंगे अगर आपके डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल हैं। जैसे कि आपका पासपोर्ट ओरिजिनल है, आपकी ग्रेजुएशन ओरिजिनल है, और आपकी आपने जो हेल्थ इंश्योरेंस पे करी है, आपने एम्बेसी फ़ीस पे करी है, और आप अपना जेन्युइन सा एक उन्हें बताते हो कि मैं एक्चुअली में स्टडी करने आना चाहता हूँ, तो आपका वीज़ा लगना लाइक
90% चांसेस हैं आपका वीज़ा ईज़िली लग जाता है। और उसके बाद हम बात करेंगे कि वर्क अपॉर्चुनिटी, राइट? तो मैं ये कहता हूँ कि एट द मोमेंट हर एक कंट्री में वर्क अपॉर्चुनिटी सेम ही रहेगी। अब जैसे मान लो कि मैं आपको इंडिया में एग्जांपल देता हूँ कि अगर आप कहीं इंडिया में नई जगह चले जाते हो, लेट्स सपोज आप पंजाब से दिल्ली चले जाते हो, या दिल्ली से हरियाणा चले जाते हो, या हरियाणा से मुंबई चले जाते हो, ठीक है? तो क्या होता है कि आपको जाते ही कोई भी वहाँ पे सीधा कोई जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं देगा कि आप सीधा ही जॉब करो। आपको हर एक जगह पे जाके खुद रिसर्च करनी पड़ती है। समटाइम्स क्या होता है कि आपके रिलेशन में कोई होता है कि जो ऑलरेडी वहाँ पे काम कर रहा है और उसकी वहाँ पे रेफरेंस है, तो यहाँ आपको ऐसे ज़्यादा जल्दी जॉब मिल जाती है। बट समटाइम्स क्या होता है कि आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है। समटाइम आपको वॉक इन करना पड़ता है। वॉक इन मतलब कि आपको वहाँ पे खुद जाके पूछना पड़ता है दुकानों में या कहीं पे जाके कि हाँ जी, आपके यहाँ पे काम है, मैं जैसे यहाँ पे आया हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ और मैं काम करना चाहता हूँ 20 आवर्स, ये मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं कि अगर आप खुद जाके ढूँढोगे तो आपको जॉब भी मिलेगी। ऐसा नहीं है कि जॉब अपॉर्चुनिटी कम है, जॉब अपॉर्चुनिटी भी आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा होने वाली है, क्योंकि ऑब्वियसली कई लोगों का ऑलरेडी प्लान चेंज हो चुका है कि वो यूके में नहीं आना चाहते। तो इसी से आपको ये है कि आपकी जॉब अपॉर्चुनिटी भी बनी रहेगी, कि आपको जॉब मिलने के चांसेस पहले से ज़्यादा बढ़ गए हैं, ठीक है? और लाइक अगर मैं बात करूँ सिटीज़नशिप की कि अगर आप यहाँ पे आते हो और आपको पीआर ही रहने आपने यहाँ पे रहना ही रहना है, तो इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, क्योंकि इफ़ आई लाइक जब मैं यहाँ पे आया था, तो मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि यार मैं जैसे मैं अपनी स्टडी कंप्लीट करूँगा और मैं मास्टर्स करूँगा। जैसे मास्टर्स करने के बाद सॉरी मैं वर्क परमिट अप्लाई करूँगा और मेरे को वर्क परमिट मिलेगा, पीएसडब्ल्यू मिलेगा, और उसके बाद मैं कोई कंपनी मुझे ऑफ़र करेगी और मैं स्किल वर्कर पे आ जाऊँगा। अब कुछ लोग बोलेंगे कि यार आपके टाइम में ईज़ी था तो आपको स्किल वर्कर मिल गया, और अभी आपकी पीआर हो जाएगी, तो आपके टाइम में 5 साल का रूट था तो इसलिए आपका ईज़ी है। अब हम आएँगे तो हमारा 10 साल का होगा, हमारा और डिफ़िकल्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं होता, क्योंकि अगर यहाँ पे भी एक और चीज़ है कि अगर आप कोई कंपनी आपको स्किल्ड वर्कर दे रही है, ठीक है? वो जो कंपनी आपको स्किल्ड वर्कर दे रही है, वो ये नहीं कहती कि यार आपने 10 साल हमारे साथ ही काम करना है। आप समझ रहे हो? आप अगर लगा लो कि अगर आप 2 साल 3 साल किसी कंपनी में काम करते हो, अगर आपको वो कंपनी अच्छी नहीं लगती, या कंपनी आपको अच्छा नहीं समझती, और कुछ भी हो सकता है लाइक इन इन दिस लॉन्ग टाइम पीरियड में। तो अगर आपको लगता है कि यार नहीं, मेरा यहाँ पे सूट नहीं हो रहा, इफ़ यू वांट टू मूव अनदर कंपनी, कोई ऐसा नहीं है कि कोई इतना कोई पहाड़ तोड़ने वाला काम नहीं है, इट्स वेरी ईज़ी। आप लाइक सेम चीज़ है, कोर्स लेटर आपको मिलेगा, आपने कोर्स लेटर मिला आपको, आपने डॉक्यूमेंट लगा के अपने गवर्नमेंट जैसे वीएफएक्स में सबमिट करवाने हैं, आपका वीज़ा चेंज हो जाएगा। चेंज मतलब कि वीज़ा वही रहेगा, आपकी कंपनी चेंज हो जाएगी। तो वो कोई बहुत ही बड़ा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, वो भी ईज़ी स्टफ है। बट ठीक है, अगर आप यहाँ पे रहना चाहते हो, और भी काफ़ी सारी चीज़ें, अगर आपको यहाँ पे रेजिडेंसी चाहिए, देयर इज़ अ लॉट ऑफ वेज़ कि आप अगर यहाँ पे आके आपने स्टडी कंप्लीट कर ली, आप अपने पीएसडब्ल्यू पे आप अपना काम कर सकते हो। आप पीएसडब्ल्यू पे अपना काम स्टार्ट कर दो, कोई भी टेक अवे खोल दो या कोई भी ऑफ लाइसेंस खोल दो, आप अपने आप को स्पॉन्सर कर सकते हो। ये भी काफ़ी चीज़ें हैं, उस पे अलग डिटेल पे वीडियो बनाएँगे अगर कभी टाइम मिला तो। और नहीं तो आप जो गवर्नमेंट की यूकेवीआई की साइड में आपको सब कुछ ही इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, वहाँ पे आके सर्च कर सकते हो कि यार हाँ, कि ये वाली यहाँ पे लिखा होता है कि वहाँ प्रॉपर है, आप सेल्फ स्पॉन्सरशिप आप सर्च करो, वहाँ पे आ जाएगा कि आपकी कंपनी होनी चाहिए, रजिस्टर होनी चाहिए, ठीक है? आप उसके ओनर होने चाहिए, और आप एक लाइसेंस गवर्नमेंट से अप्लाई करो, स्पॉन्सर लाइसेंस को, आप अपने आप को स्पॉन्सर कर सकते हो। आप इस पे भी वो चीज़ें, बाकी अब यहाँ पे आके आप लाइक आई एम टेलिंग यू, देयर इज़ डिफरेंट वेज़ टू गेट सिटीज़नशिप हियर, बट इट्स ऑल अबाउट व्हाट यू वांट। तो ये मैं बोलता हूँ कि अगर आप चाहते हो कि यार मैं अब्रॉड कंट्री में जाना चाहता हूँ या चाहती हूँ, और मैं अपना अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ की जो यूनिवर्सिटी है, बी ऑनेस्ट विद यू, अगर आप गूगल पे भी जाके लिखेंगे बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ इन द वर्ल्ड, तो कहीं ना कहीं यूके का नाम आता है, ठीक है? बिकॉज यहाँ पे ऑक्सफोर्ड है, कैम्ब्रिज है, देयर इज लॉट्स ऑफ यूनिवर्सिटी इन लंदन, आउटर लंदन में काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, और उनकी रैंकिंग में लाइक टॉप यूनिवर्सिटीज़ में आती हैं। ये नहीं है कि लाइक कोई पूछ नहीं रहा उनको, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ की यूनिवर्सिटी की जो डिग्री होगी, अब कहीं किसी भी कंट्री में, किसी भी देश के कोने में चले जाओ, या किसी भी पूरे वर्ल्ड के किसी भी कोने में चले जाओ, आपको लाइक एक एक्चुअल में लोग आपको बताएंगे कि यार हाँ, आपने अच्छी जगह से स्टडी करी है और आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है? और ये चीज़ है कि ऐसा नहीं है। और अगर आप सोचते हो कि यार मैं एक अच्छे इन्वायरमेंट में रहना चाहता हूँ, कि अगर यहाँ पे आप आओगे, मैं ये भी कह सकता हूँ कि मैं इंडिया के साथ कंपेयर नहीं करना चाहता, बिकॉज दैट इज़ टोटली डिफरेंट टॉपिक। बिकॉज आप एंड ऑफ द डे हम अगर सोचते भी हैं कि यार
कि हम अब्रॉड आना चाहते हैं। अब्रॉड में कोई भी कंट्री हो सकती है, इज़ नॉट अबाउट ओनली यूके, कोई भी कंट्री हो सकती है। बट बंदा क्यों आता है? ऑब्वियसली जब आप वहाँ पे, अगर आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, अगर आपको वहाँ पे सिस्टम नहीं अच्छा लग रहा है, अगर आपको वहाँ पे प्रॉब्लम है, तभी आप यहाँ पे आ रहे हो। और अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है, आप अपना एक सेफ इन्वायरमेंट चूज़ करना चाहते हो, तभी आप यहाँ पे आ रहे हो ऑब्वियसली। तो यूके, लाइक आई विल टेल यू, यूके इज़ वन ऑफ द बेस्ट कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड, जिसका क्राइम रेट भी बहुत अच्छा है, कि क्राइम रेट इतना ख़राब नहीं है। और लाइक यहाँ पे लिटरली आप रात को 2-3 बजे भी अकेले जाते हो बाहर, और इट्स वेरी सेफ। एंड आप लाइक लाइक कोई भी इमरजेंसी आती है, हेल्थ इंश्योरेंस लगा लो। अगर आपको कोई भी मेडिकल असिस्टेंट चाहिए, आप एम्बुलेंस को फ़ोन करो, विद इन 5 मिनट्स में एम्बुलेंस आ जाती है। और कहीं पे अगर आपको प्रॉब्लम में फंसे हो, आप पुलिस को कॉल करो, 2 मिनट में पुलिस आ जाएगी। और ऐसा नहीं कि फ़ोन लगा के रखा और फ़ोन नहीं उठा रहे, नहीं, वो बहुत ही जल्दी इनका रिस्पॉन्स होता है, इन अ सेकंड वो फ़ोन उठाते हैं। तो ये सारी चीज़ें, फैसिलिटीज़ जो हैं, वो तो आपको पता ही है कि वो अब्रॉड कंट्रीज़ में होती हैं। सो दैट्स व्हाई समहाउ आई वुड से कि अगर आप यूके का सोच रहे हो, तो 2025 इज़ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी, क्योंकि जितना जल्दी आप सोचोगे और जितना जल्दी आप अप्लाई करोगे, जितना जल्दी आप यहाँ पे आओगे, उतनी ही जल्दी आपका जो लाइक स्ट्रगलिंग पीरियड होता है, या अगर आपका एक बेस होगा, वो उतनी जल्दी स्टार्ट हो जाएगा, और उतनी जल्दी आपका आपका टाइम है जो बचेगा। क्योंकि जितना आप लेट करोगे, आपके लिए उतनी ही ज़्यादा मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी, क्योंकि आपकी एज भी बढ़ रही है, ठीक है। और समहाउ रूल्स एवरी ईयर और एवरी 6 मंथ चेंज होते रहते हैं ना। तो क्या पता आने वाले टाइम में और टफ हो जाए, और ये होंगे आने वाले टाइम में, 2-3 साल के बाद इट्स गोना बी मोर डिफिकल्ट कंपेयर विद राइट नाउ। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि ये वर्थ इट है। अगर आप यूके में आना चाहते हो, दिस इज एक्चुअली वर्थ इट। सो अगर आप आना चाहते हो तो प्लीज़ आइए, एंड बिकॉज बहुत ही ब्यूटीफुल कंट्री है। एंड कुछ भी है, लाइक मैं ऐसे बोलता हूँ कि कहीं पे भी आप जाते हो, स्ट्रगल आपको हर जगह देखने को मिलता है, बट इट्स ऑल अबाउट यू, कि आप उसको कैसे फेस करते हो, और आप अपनी जर्नी को कैसे स्टार्ट करते हो, कहाँ तक लेके जाते हो, सारा का सारा आपके ऊपर होता है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इज़ एक्चुअली वर्थ इट। एंड आई होप आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए। और इसी के साथ आज का ब्लॉग होता है ख़त्म, और आने वाले टाइम में मैं ट्राई करूँगा कि मैं और अच्छे अच्छे ब्लॉग लेके आऊँ, और आपसे बातें करूँ, और आपको नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करवाऊँ, ठीक है। और इसी के साथ मिलते हैं हम अपने नए ब्लॉग में। बाय।